हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। आज हम एक रीज़न जानेंगे कि क्यों हर साल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है उसमें 5 से 6 लाख बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए और मात्र 60,000 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाता है। क्यों आपको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, वाई यू शुड चूज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके पीछे 10 रीज़न मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में दूंगा। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप भी ज़रूर सोचें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के बाद कुछ कर रहे हो किसी अदर यूनिवर्सिटी में। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आप सभी भी इस पे एक बार ज़रूर डेटा पे नज़र डालें कि हर साल 5 से 6 लाख बच्चे हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से DU इतना पॉपुलर है। तो नंबर 1 अगर हम यहाँ पे पॉइंट देखें जो कि हमारा फर्स्ट रीज़न है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांस लेवल की एक एजुकेशन क्वालिटी मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पे जो एजुकेशन का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। मैं किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अलग टाइप से वर्क करती हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अलग टाइप से वर्क करती हैं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन क्वालिटी है उसमें आप डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आगे मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा उनके बेसिस पे आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन क्वालिटी है वो कैसी होगी। सो नंबर 1 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट जो हमारे पास रीजन है वो है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फीस। जिस भी कोर्स में आप एनरोल करते हो अपने आप को इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत ही नॉमिनल होती है। ऐसी होती है कि एक मिडिल क्लास का बच्चा इजीली अफोर्ड कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, अगर आप बीकॉम ऑनर्स कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे से अच्छे कॉलेज से करते हो, लाइक अगर मैं SRCC का बताऊं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फीस बीकॉम ऑनर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC कॉलेज में है, जो कि अप्रॉक्स 30,000 पर ईयर है। तो अगर आप इसकी कंपैरिजन अदर यूनिवर्सिटीज से करो, लाइक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहां से अगर आप बीकॉम ऑनर्स करते हो तो वहां से अप्रोक्स आपको पर ईयर का 70 to 80,000 जो आपकी फीस जाती है पर ईयर की। तो इस वजह से जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। हर एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है, तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉपुलर है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि गाइज, इंडिया के जितने भी टॉप और बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेजेस हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि टॉप 100 कॉलेजेस में से जो अपर 20 टॉप कॉलेजेस हैं उसमें 20 दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं 100 में से, और अगर मैं ओवरऑल बात करूं 100 में से तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अप्रॉक्स 30 to 40 कॉलेजेस इंडिया में टॉप पर हैं। लाइक अगर मैं आपको इंडिया का नंबर 1 कॉलेज के बारे में बात करें जो कि मिरांडा हाउस, वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, आपको वहाँ पे डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही मिलती है। नंबर 1 जो रैंक है मिरांडा हाउस, नंबर 2 हिंदू कॉलेज, सेंट स्टीफन, SRCC। सो ये जितने भी बड़े बड़े पॉपुलर कॉलेजेस हैं ये सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। सो दैट्स वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी फेमस है, पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉप कॉलेजेस भी मिल जाते हैं, इंडिया के नंबर 1 कॉलेजेस। सो गाइज, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस ही टॉप के हैं तो यूनिवर्सिटी की भी टॉप की होगी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जितने हैं उनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाईफाई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बात करें वो हमारा 4th रीज़न है जिसमें हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंडिया में अगर रैंकिंग की बात करें तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में उसकी 14th रैंक है। अगर हम वर्ल्ड में बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो QS रैंकिंग एक आती है 2021, आप जाके चेक कर सकते हो, 474th रैंक है इन द वर्ल्ड। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी 474th रैंक पर है वर्ल्ड में। तो ये एक अच्छी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस के साथ साथ DU की खुद की भी एक पहचान है इंडिया में, साथ ही साथ दुनिया में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गाइज 5th रीज़न जो हमारा है, DU के मैक्सिमम कॉलेजेस की जो NAC क्रेडिट है, एक्रेडिट करती है NAC,
उसमें आपको A+ मिला हुआ दिखेगा। जब भी आप जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जब जाओगे आप उसमें, तो वहां पे आप जब प्रोस्पेक्टस परचेस करोगे उसमें आपको टॉप पर दिख जाएगा कि ये कॉलेज नेक क्रेडिट है तो क्या है, A+, A, B। मैक्सिमम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नेक क्रेडिट में A+ कैटेगरी में आते हैं, और जो नेक कैटेगरी क्रेडिट मिलता है ये आपको फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी मेथड, इन सब के बेसिस पे आपको दिया जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कॉलेजेस में A+ मिला हुआ है ग्रेड, इसलिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की जो पढ़ाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं, ये काफ़ी बढ़िया हैं कह सकते हैं, और अच्छी हैं साथ साथ। अब गाइज यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली पढ़ाई की, रैंकिंग की, डीयू में ऐसी पढ़ाई होती है, रैंकिंग ऐसी है। अब बात करते हैं डीयू के कल्चरल, क्योंकि डीयू पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल और सोसाइटीज़ में भी बहुत ज़्यादा आगे है। तो डीयू में आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हो और कॉन्फिडेंटली सोसाइटीज़ में पार्ट लेते हो। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ की सोसाइटी है, लाइक डीयू के अगर किसी कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको म्यूजिक सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, और अगर लॉ कॉलेज में हो डीयू के, वहाँ पे आपको लीगल सोसाइटी, मूट कोर्ट सोसाइटी, बहुत सारी वेराइटीज़ की सोसाइटिज़ आपको मिल जाती हैं जहाँ पे आप अपने आप का डेवलपमेंट कर सकते हो और अपने आप को एक अलग ही ऊंचाई पे लेके जा सकते हो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आप अपने आप को एनहेंस कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो ये एक खास बात है डीयू की। नंबर 7 का जो रीज़न है हमारे पास वो गाइज ये है कि यहाँ पे मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं आपके, जो कि आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस जैसे, इनके टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि जो आउटर कैंपस के कॉलेजेस हैं उनके टीचर अच्छे नहीं हैं, सभी कॉलेजेस के टीचर्स अच्छे हैं, क्योंकि जो टीचर्स अलॉट होते हैं कॉलेजेस में वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। तो इसलिए टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आपको गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे एक बात है कि आपको जब पढ़ाई के साथ साथ, सोसाइटी के साथ साथ एनवायरनमेंट का भी देखना होता है कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो आप किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में एनवायरनमेंट की टेंशन लिए बिना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी अब इंडियन कैपिटल की टेरिटरी में आती है। तो दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा ठीक है, और यहाँ पे हर तरफ, हर रीजन से इंडिया के दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो एनवायरनमेंट आपको एक अलग ही लेवल का मिलता है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो जब आपका एडमिशन होता है। तो एनवायरनमेंट की बात करें, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आप बिना फिक्र किए डीयू में एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में। देन गाइस, फिर जो हमारे पास 9th रीज़न है कि क्या खास बनाता है डीयू को, वो आपका एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप अपने ग्रेजुएशन के 3 साल बिता रहे होते हो तो उसके साथ आपको एक मौका मिलता है इंटर्नशिप करने का। CPC, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के अकॉर्डिंग आप उसमें जाकर रजिस्टर करोगे, उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिलती है। जब वो कंपनीज आती हैं, आपका इंटरव्यू लेती, अगर आप एबल होते हो तो आपको इंटर्नशिप अलॉट होती है। आप अपने जो रिज्यूमे है उसको एनहेंस कर सकते हो बाय डूइंग एन इंटर्नशिप। तो ये एक खास बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू आप इंटर्नशिप कर सकते हो। और यहाँ पे आपके कॉलेजेस जो हैं उनकी भी एक अलग प्लेसमेंट सेल होती है, एज वेल एज यूनिवर्सिटी है जो, उसकी भी एक अलग प्लेसमेंट सेल है। बात करते हैं यहाँ पे पढ़ाई होने के बाद, चलो ठीक है हमने 3 साल बिता लिए, अब हम क्या करें, जब मतलब जॉब कैसे मिलेगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 10th रीज़न है वो यही कि यहाँ पे प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, आपको प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको प्लेसमेंट अलॉट कराती है, जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है बाय पेइंग एन 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपको फिर एक दिन अलॉट किया जाता है, जब कंपनीज आती हैं वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जॉब मिलती है, आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। सो ये थे 10 रीज़न जिनकी वजह से आपको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना चाहिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग बहुत लोगों के तरफ से सुनते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट क्यों है। तो ये रीज़न है 10 रीजंस, जिन और भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से डीयू पॉपुलर है और डीयू में आप सभी को आना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, आई होप। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन भी स्टूडेंट का सपना है डीयू में एडमिशन लेना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और भी इसी तरह की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।